एक क्वेश्चन को लेते हैं जहाँ पे शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। यानी कि जो वाष्प दाब कितना दिया शुद्ध बेंजीन का 640 दिया गया। शुद्ध बेंजीन का आप वाष्प दाब लिख सकते हैं कि विलायक का दिया गया, अर्थात ऐसे एक अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस मिलाया जाता है जिसकी वजह से इसका जो भार 2.75 ग्राम है और 39 ग्राम बेंजीन में डाला जाता है। यानी एक वैद्युत अपघट डाला जाता है जिससे विलयन का वाष्प दाब 600 मिली हो जाता है। तो पहले तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लिख देते हैं, तो P बराबर कितना लिखा गया 640 mm लिखा गया। किसमें डाला गया विलयन का वाष्प दाब कितना लिखा, PS बराबर कितना हो जा रहा है आपका 600 हो जाता है, mm के बराबर हो जाता है। ठोस किस पदार्थ को मिलाया जा रहा है 2.7 ग्राम को, तो स्मॉल W कितना हो 2.75 ग्राम हो जाएगा, ये कह सकते हैं। 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया तो कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा आपका 39 ग्राम आपका कैपिटल W हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो बिल क्या कह रहा है कि अणु भार ज्ञात करिए। अणु भार किसका पूछा है, ठोस पदार्थ का अणु भार पूछ रहा है, ठीक है ना, स्मॉल m का पूछ रहे हैं। तो एक चीज और भी है कि इसमें पूछ रहा है अणु भार ठोस पदार्थ का, लेकिन ये जो बेंजीन शुद्ध है वो विलायक है, तो विलायक का अणु भार निकालेंगे कैपिटल M, और ये बेंजीन है। अब बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है, बेंजीन के सूत्र हो जाता है C6H6 हो जाता है। अब इसका निकालना 6 गुणित 12 और 6 गुणित 1, क्योंकि एक परमाणु का भार 12 हो जाता है और ये 12 छक 72 धन 6 कितना जाएगा 78। ये तो आपका क्लियर हो जाता है। अब इस प्रश्न को कैसे करें आगे की तरफ, विलयन जब भी बनाए जाएंगे तनु, यानी ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, आप इस प्रकार से देखें, ठीक है। अगर इस प्रकार से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। जैसे आप सोचो कि ये कोई पात्र है, पात्र में पहले कोई विलायक था जिसका वाष्प दाब P पता है, जो कि आपका कितना है 640 है, ये क्लियर है। इसमें कोई अवाष्पीय पदार्थ मिलाया जा रहा है जिसका 2.7 ग्राम मात्रा स्मॉल W पता है और इसी का अणु भार M पता करना है। और इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि बेंजीन का अणु भार तो पता कर सकते हैं C6H6, जिसको अब निकाला 78 निकाल सकते हैं, निकाला गया। और जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जा रहा है तो मिलाने पर इसका वाष्प दाब हो जाता है 640 यानी 600 हो जाता है। अब जब मिलाप एक चीज निश्चित तौर से जब भी कोई अवाष्पीय पदार्थ विलायक मिलाया जाता है तो वाष्प दाब हो जाता है कम, और इसे कहते हैं वाष्प दाब में कमी, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब के अवनमन P-PS/P, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विलयन को ऐसे लिख सकते हैं तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए आप निकालेंगे तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो सकता है N बटा के कैपिटल N, और ये विलय का मोलों की संख्या है तो विलय का भार बटे अणु भार, विलायक का भार बटे क्या जाता है अणु भार, ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 640 माइनस 600, आप इसको 600 लिख सकते हैं। विलय का भार बटे विलय का अणु भार, विलायक का अणु भार बटे विलायक का भार। भार कितना दिया गया विलय का, अगर भार बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे 2.75 है, 2.75 लिख दिए। अणु भार आपको ज्ञात करना है। कैपिटल M का मान कितना दिया, यानी कि विलायक यानी बेंजीन का अणु भार, बेंजीन का अणु भार कितना है आपका है 78 है, यहाँ पे देखेंगे आप 78 है तो 78 लिख देंगे। और इसका भार कितना है 39 ग्राम, तो 39 ग्राम में 6 ग्राम घोला जा रहा है। देखिए आप यहाँ पे 39 ग्राम बेंजीन में आपके अवाष्पशील पदार्थ का नहीं 6 ग्राम नहीं बल्कि 2.75 ग्राम घोला जा रहा है, 2.75 ग्राम घोला जा रहा है, तो जिसको यहाँ पे लिखे भी हैं 39 हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। अब M को आप इधर ले आएंगे और ये आपका घट जाएगा, ये 40 हो जाएगा, बल्कि ये 40 बटा कितना हो गया 600 हो गया, 600 हो जाता है। ये 2.75 गुणते 78 होगा, नीचे क्या होगा M गुणते 39। अब इसको 0 से कटा देंगे, 0 4 एकम 4 से कटाएंगे तो 15 चौको 60, 1 बटा के 15 हो जाएगा,
2.7578 होगा। और ये आपका यम गुणते 39। आपको यम चाहिए तो यम को आप इधर ले जाना पड़ेगा। जब इधर ले जाएंगे तो 1 का इधर गुणा हो जाएगा, 15 का ऊपर। 2.7578 गुणते 15 और 1 गुणते कितना हो गया 39। अब 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 39 वैसे भी देख लीजिए, इसको अगर 40 मान करके इसको 80 मान दो, 40 दूना का 80 2 और 2 का गुणा कर देंगे। इसमें आप 15 है कि 16, 1 मिनट देखा जाए क्वेश्चन में कुछ छूट तो नहीं रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ ही पे गलत हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए 600 पी का मान तो 640 ना होगा, ये आपका 640 होगा, यहाँ भी आपको 640 हो जाएगा। अब इसको जब कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाएगा 60। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 60 हो जाएगा। अब देखिए 39 दूना की इतना आपका हो जाएगा 2 और 39 है तो लगभग दूने के बराबर है। अच्छा तो आराम से कट जा रहा है। 2 गुणा कर देंगे 32 में, उसमें इसका गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 88। यम का मान कितना आ गया 88। अब यही चीज यहाँ पे छूट रही थी जो कि ये 640 है और ये आपका कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उन्हें समझ सकते हैं आपेक्षिक अवनमन को ये व्यक्त कर रहा है P माइनस पी एस अपॉन पी, और इसको हल करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा 88। आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार आए होंगे, ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान देंगे ये प्रश्न कह क्या रहा है। अगर इस प्रश्न को ध्यान दें, ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को आप हल करेंगे।